बंदी हुए। हमारे बाबा भगत राम साहब जी ये कथा बताते थे, बड़ी प्यारी, बहुत सुंदर कथा। भक्त त्रिलोचन जी वो संत प्रेमी थे, संतों की खूब सेवा करते थे। तो एक बार की बात, उनके घर में जो नौकर चाकर थे वो सब काम वाम छोड़ के चले गए। अब एक नौकर का अभाव था। बोले इतने संत रोज आते हैं, कैसे होगी सेवा? घर वाली भी जितना कर पाए, संत अनेक आए। घर वाली भी बेचारी परेशान हो गई। बोले किसी को ढूंढो, कोई तो नौकर चाकर हो जो आकर सब सेवा करे। मैं ऊपर ऊपर से करूंगी, पर बाकी जो बड़े बड़े काम है कोई तो करे, कोई तो करे। अब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप ही कृपा करो, दया करो, संतों की सेवा नहीं हो पा रही। हम चाहते हमारा जब तक जीवन हो संतों की सेवा चलती रहे, आप कृपा करो प्रभु। बोलो जय श्री कृष्ण। अब भगवान ने ऐसी कृपा की जो कोई सोच नहीं सकता। भगवान चाहते ना तो उनके यहां लाइन लगा देते नौकरों की, अपने भगवान सेवक भेज देते, पार्षद भेज देते, देवताओं को भेज देते, जाओ भैया एक इशारे से काम करके आओ। भगवान खुद उनके दर पर आए और बाहर आवाज देने लगे, भैया किसी को नौकर की जरूरत है क्या? तीनों लोगों के मालिक आवाज दे रहे, किसी को नौकर की जरूरत है क्या? अरे भैया नौकरी पर रख लो, किसी को नौकर की जरूरत है क्या? आहा, ऐसी जो आवाज सुनी, दोनों पति पत्नी भक्त त्रिलोचन और उनकी धर्म पत्नी बाहर आ गए। बोले रुको रुको भैया रुको। भगवान 10-12 साल की उम्र भगवान की। कहते हैं सेठ जी कोई काम हो नौकर का तो मुझे रख लो। बोले भाई लगता है तुमको भगवान ने भेजा है। और वो अंदर ही अंदर कह रहे मैं खुद भगवान हूं। हाँ, किसी भगवान ने नहीं भेजा, मैं खुद भगवान हूं। भैया तुम्हारे आया हूं सेवा करने के लिए, नौकरी पर रख लो। तो भक्त ने कहा हाँ हाँ आओ आओ, बैठो बैठो। खूब खातिरदारी की पहले। बोले भैया बताओ कितनी तनख्वाह लोगे, पहले डिस्कस करें। ऐसे नहीं हो कि बाद में आप अपना बढ़िया कह दो कि इतना लूंगा और हमको जमे नहीं। बोले महाराज नहीं नहीं आप ऐसे मत सोचो, हमको पता है आपके यहाँ संतों की सेवा चलती है, और जहां संतों की सेवा चलती है वहां तो मैं ऐसे ही आ जाता हूं, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। बस मेरी एक शर्त है। क्या? मैं भरपेट खाना खाता हूं, खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और मैं दिन में 3 वक्त नहीं 5 समय खाता हूं, कम से कम 5 पंगत में बैठूंगा। आपको मंजूर हो तो बताओ, कर दूं सेवा? बोले कोई बात नहीं, आप 5 बार खाना। नाम क्या है आपका? उन्होंने कहा नाम मेरा अंतर्यामी है। बोलो जय श्री कृष्ण। इतनी भगवान ने हिंट दे दी, हाँ अंतर्यामी है, पर फिर भी वो समझे नहीं। उन्होंने कहा बढ़िया बढ़िया, बहुत सुंदर नाम है, बहुत बढ़िया। अंतर्यामी आप आज से ही सेवा करो, तुमको सेवा करने आती है, अच्छे से काम वाम करने आता है, पहले कहीं कहीं पर काम किया है? हम किसी को नौकरी पर अगर दुकान पे रखते हैं तो पूछते हैं ना भैया पैरों काथे कम करे आवा, हाँ बुधाए थोड़ो पेन जो बायोडाटा बुधाए कहां कहां पर काम किया है। एक बार एक वेटर की नौकरी पर गया। बोलो जय श्री कृष्ण। मंगलू राम। तो सेठ ने पूछा पहले कहां काम किया है? बोले मैं बंबई में काम कर चुका हूं, होटल ताज में। सेठ वायड़ो थी उची बेड़ा, ताज में कम क्यों थी? हाँ होटल ताज में काम किया। बोले हम कैसे मान ले? जेब से 4 चम्मच निकाल कर दिखाए। बोले देखो यानी उतना चोरी करे आया हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। तो हम पूछते हैं ना भाई पहले कहां तुमने काम किया बताओ। अब भगवान से पूछ रहे हैं आप बताओ कहां कहां आपने काम किया है। अब भगवान देखो क्या बता रहे हैं। बोल रहे हाँ हाँ मैंने ना बहुत काम किया है। नामदेव महाराज की एक बार झोपड़ी जल गई थी, मैंने बनाई थी, मैंने बढ़ई का काम किया है। नहीं समझे कि वही भगवान है। और बताओ, कुछ और बताओ। तब उन्होंने कहा ड्राइविंग भी आती है मुझे, एक वक्त का रथ भी मैंने चलाया है। अभी भी नहीं समझे। और पूछते गए, भगवान ने सब बताया। बोले एक भक्ता के लिए मैंने कपड़े भी धोए सखूबाई के लिए, फिर भी नहीं समझे। भगवान बताते गए। बोले तुम तो भैया बहुत एक्सपर्ट हो, नौकरी पक्की, यहीं पे तुमको नौकरी करनी है और जो भी मन चाहे खाना, जितने बार तुमको खाना चाहिए खाना, कोई मना नहीं करेगा। भगवान ने कहा ठीक है। अब भगवान संतों की सेवा में लग गए। बोलो जय श्री कृष्ण। अब वो जो उनकी घरवाली थी त्रिलोचन भक्त की, वो भी बड़ा प्रेम करती उनसे, माताओं जो डाडो प्रेम। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ डाडो प्रेम है।
असांजा बाबा जन चवंदा सस खां कोन पुछंदियूं चांहि पर कम वारी खां जरूर पुछंदियूं पियोगी। हाँ अगर उन चई छॾियो भाभी आज फीकी फीकी बनाई है सिधो खोप साइड ॿियो ठाहे ॾींदसि उनखे। चओ हरे राम सस कॾहिं ग़लती सां चई छॾियो चओ हरे राम पोइ त भैया छॾियो। श्री कृष्ण गोविंद। वो माता भी उनका खूब ध्यान रखती, खूब। पता है कथा में लिखा है कि जो जो संत आते उनकी मन की बात भगवान जान जाते। किसी संत को भूख लगी है पहले ही खाना परोस देते, अब किसी को प्यास लगी है उनके कहने से पहले भगवान पानी पहुंचा देते। सब खुश हो गए भगवान की सेवा से। एक एक संत तारीफ करके जाता, भैया तुम्हारे यहाँ जो नौकर है ना सबसे जबरदस्त, जो अंतर्यामी तुमने रखा है वो तो वाकई अंतर्यामी, सब जान जाता है। कई संत आते भोजन करके कहते आ भैया थोड़ा चरण दबा दे, हाँ थोड़े पैर दबा दे, थोड़ा सर दबा दे, भगवान मालिश करते जाकर। ये तो ठीक है संतों की बात। वो घरवाली त्रिलोचन की घरवाली वो भी क्या करती, खाना वाना बना के फ्री हो जाती, बैठ जाती, बोलती आजा मेरे भी चरण दबा। भगवान उनके भी चरण दबाते। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे भगवान खूब भगवान ने प्रेम किया। कथा में लिखा है 1 2 3 4 नहीं 13 महीने भगवान ने वहां नौकरी की और खूब भगवान खाते, खूब भजन चलता, फिर भगवान भजन में बैठ जाते। एक बार की बात, खूब बरसात हुई तो संत महात्मा कोई नहीं आए। अब खाना बहुत तैयार था। माता ने कहा भैया आज लगता है कोई संत नहीं आएंगे। अंतर्यामी तुझे भी तो भूख लगी होगी। हाँ मैया मुझे तो बहुत भूख लगी है, तो तू बैठ जा मैं रोटी बना देती हूँ, तू खाना खा ले। हाँ माँ बना दो, आप बना दो। अब भगवान ने शुरू किया खाना। 1 खा गए, 2 फुलके खा गए, 3 रोटी खा गए, 4 5। अम्मा ने कहा और बनाऊं? हाँ माँ अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी और चाहिए और चाहिए। बनाती गई बनाती गई। और जो 100 संत आने वाले थे उनका अकेले भगवान खा गए। बोलो जय श्री कृष्ण। अब उसे लगा कि बस अब तो भैया तृप्ति हो गई होगी, चूल्हा बंद कर दिया उसने। भगवान कह रहे बस अम्मा हो गया? बोले तुझे और भूख लगी है? अभी तो मुझे बहुत भूख लगी है। फिर से आटा गूथा, फिर से बनाना शुरू किया। फिर 1 भगवान रोटी खा गए, 2 खा गए, 3 खा गए। वो देखती गई, बोली अरे थोड़ा पानी तो पी भाई बीच में। भगवान कहते बीच तो आने दो, पहले बीच तो आने दो भाई। हाणे हो वीचारी ये कर आई है ना जी। अरे बाप रे, अना इन छोरे जी विच न आई आ तो कुबेर जो खजानो भी खाई वेंदो भाई पूरो। बनाते गई आखिर वो भी थक गई। अभी भगवान खाते खाते नहीं थके, वो बनाते बनाते थक गई और कहा बस भैया अब नहीं बनाऊंगी। बोलो जय श्री कृष्ण। छोड़ दिया, अब नहीं बनाऊंगी। और भगवान को डांटने लगी, पेटू हो तुम, बहुत खाते हो भाई, मुझे तो लगा इतना सा शरीर है कितना खाएगा। ये तो आज पता चल रहा है क्योंकि तुम अकेले बैठ के खा रहे हो, वैसे तो लगता है पूरा अनाज ही तुम खा जाते होगे, संतों को तो कुछ मिलता ही नहीं होगा। बोले अम्मा ऐसे क्यों कह रही है, मैंने तो पहले ही सेठ जी से कहा था कि मेरे खाने में नो कॉम्प्रोमाइज, खाना में डट के खाऊंगा। बोले बस कर अब नहीं मिलेगा। भगवान बेचारे चुपचाप उठ के बाहर बैठ गए। अभी भी भगवान को बुरा नहीं लगा। बोलो जय श्री कृष्ण। कोई बुरा नहीं लगा। पर जब कोई पड़ोसी आई और उसके साथ जब उस माता की बातचीत हुई, उस माता ने कहा हमारे यहाँ जो नौकर है ना, नाम अंतर्यामी, बहुत पेटू है, बहुत खाता है, उसकी निंदा शुरू हो गई। बोलो जय श्री कृष्ण। और भगवान ने सुन लिया। भगवान तो अंतर्यामी, भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। अब वो ढूंढने लगी कि कहां गए अंतर्यामी, कहां गए। अरे पति को बुलाया, भक्त त्रिलोचन आए। बोले क्या हो गया? बोले अंतर्यामी नजर नहीं आ रहा बहुत देर से। बोले सच बताना, कोई अपराध तो नहीं, कोई गलती तो नहीं हो गई, तूने कुछ डांट तो नहीं दिया? बोले मैंने डांटा तो जरूर था, पर एक गलती हो गई, उसने बहुत खा लिया तो मैंने खाने पर कुछ बोल दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। भक्त त्रिलोचन रोने लगे। बोले अरे उस बेचारे की क्या कसूर, उसने तो इसी शर्त पर काम पर नौकरी पर आया था कि मुझे खूब खाने दोगे, तुमने खाने नहीं दिया। ओहो, ढूंढने लगे, रोने लगे। कहते हैं 3 दिन तक उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं और जुबान पर केवल अंतर्यामी अंतर्यामी। कहां चले गए तुम, कहां चले गए, रोने लगे। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि भगवान ऐसे हैं, अगर एक बार जीवन में आ जाते हैं तो सबको प्रेम देकर जाते।
फिर अगर थोड़ी देर भी भगवान इधर उधर हो गए तो भक्त को चैन नहीं आता, रोने लगे तो भगवान ने आवाज दी, अरे भैया वो अंतर्यामी और कोई नहीं, मैं खुद था। बोलो जय श्री कृष्ण। आप बोले हाँ, तुम ही तो पुकार कर रहे थे मेरे सामने कि प्रभु आप कृपा करो, संतों की सेवा रह जा रही है, कोई करने को मिल नहीं रहा है। अब जब संतों की सेवा का अवसर मिलेगा तो मैं किसी और को क्यों भेजूं, मैं खुद आकर सेवा करूंगा भाई। और कोई नहीं, मैं ही था अंतर्यामी, तुमने पहचाना नहीं, 13 महीने तुम्हारे यहां सेवा करके गया हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। अब तो भक्त और रोने लगे, बोले प्रभु आपको हमारे कारण इतना कष्ट सहना पड़ा। अरे हमने आपसे कौन सी सेवा नहीं करवाई, कौन सा ऐसा काम है जो आपने हमारे लिए नहीं किया। कभी चरण दबाए, कभी कोई सेवा की, संतों की जूठन आपने उठाई। तब भगवान ने जवाब दिया, बोले भैया हमने केवल भाव के लिए किया, प्रेम के खातिर किया। बोलो जय श्री कृष्ण। तीनों लोकों में, संसार में एक ऐसी वस्तु, प्रेम ही ऐसी वस्तु है जो भगवान को भी खरीद सकती है। बोलो जय श्री कृष्ण। नहीं तो भगवान बिके, किसी में ताकत है भगवान को खरीदने की, केवल प्रेम है जो भगवान बिक जाते। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा प्रेम भगवान हमको भी दे भाई। श्री कृष्ण गोविंद।